नमस्कार मित्र, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। आज भारत में जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसने किया? इस दशक में भारत की लोकशाही में नफरत का विष वृक्ष जो रोपा आपने हजूर, अब तो वह फल देश को देन लगा भरपूर। अब तो वह फल देश को देने लगा भरपूर। जगह जगह दिखती खड़ी नफरत की दीवार, जगह जगह दिखती खड़ी नफरत की दीवार। लोगों को लगने लगा जीना ही दुश्वार, लोगों को लगने लगा जीना ही दुश्वार। नहीं करेगा आपको कभी माफ़ इतिहास, नहीं करेगा आपको कभी माफ़ इतिहास। भाईचारे को किया जैसे सत्यानाश, वहाँ मार्गदर्शक बने आप करे आराम, वहाँ मार्गदर्शक बने आप करे आराम। इधर देश का कर रहे चेला काम तमाम। ये किसी ने लिखा फेसबुक वॉल पर अडवाणी के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए नहीं। जो अडवाणी ने जिस इंसान को बचाया, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म निभाने को कहा, और एक अडवाणी ने जिस इंसान को बचाया, उसको अडवाणी आज उसकी हालत क्या है, और इसकी वजह से देश आज भुगतान कर रहा है। 3 दशक गुजरात ने भुगतान किया और 1 दशक भारत का इतिहास अभी कब तक ये भुगतान करता रहेगा। ये बंदा आज देखता है लेकिन सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, क्योंकि एक ऐसा भी इंसान जो देशभक्त होता है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के हवलदार हंगपन दादा की तैनाती 35 राष्ट्रीय राइफल्स की पोस्ट पर बतौर सब पोस्ट कमांडर के रूप में थी। यह पोस्ट जम्मू कश्मीर के नौगाम इलाके के अंतर्गत आने वाली शमशबरी रेंज में करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और 26 मई 2016 रात दादा को खबर मिली कि पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए 4 आतंकी अत्याधुनिक हथियारों और भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ शमशबरी रेंज में छिपे हुए हैं। ये बात है 2014 के बाद सत्ता नशीन में बैठे इंसान, और उसी वक्त इस परिस्थिति में क्या हुआ उसकी बात मैं करता हूँ कि देश को कौन बचाता है, कौन रक्षा करता है, कौन शहीद होता है, और कौन सत्ता का स्वाद भुगतता है। 9,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमता है, कमांडो के साथ घूमता है, फिर देख कहता है लोगों को मैं आपकी रक्षा करता हूँ, बहनों की रक्षा करता हूँ। जिस बहनों की लाज जो मणिपुर में लुट गई, कितने सारे औरतों की जो आंदोलन कर रही लड़कियाँ, उसका क्या हाल कर दिया। कितनी लड़कियाँ, ये गंगा नगर में राजस्थान में अभी क्या हालत एक लड़की की कर दी। ये कौन कर रहा है? आपके राज में हो रहा है। अब इसके लिए ब्रिटिश और मुगल, गांधी, सरदार नेहरू, सुभाष को तो गाली नहीं दे सकते हैं। आप सत्ता में हैं, 70 साल के शासन को गाली मत दो। और सूचना मिलते ही साथ ही दादा अपने साथियों को लेकर आतंकियों की तलाश में निकल पड़े। कुछ ही देर में घुसपैठ कर भारतीय इलाके में पहुंचे चारों आतंकवादियों को दादा और उनके साथियों ने खोज निकाला, और दादा ने बिना देरी किए आतंकवादी को आत्मसमर्पण के लिए चेतावनी दी। वही भारतीय सेना को देखकर आतंकी बुरी तरह से बौखला गए। उन्होंने अत्याधुनिक हथियारों से भारतीय सेना के जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियां की बौछार करना शुरू कर दी, और 24 घंटे चली आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चली। तब कैसी हालत होगी वो आप समझ नहीं सकते हो कि 12,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी
शमशाबरी रैन पर 26 मई 2016 की रात भारतीय सेना और आतंकियों के बीच शुरू हुई। यह मुठभेड़ करीब 24 घंटे तक चली और मुठभेड़ के दौरान दादा को पहली सफलता 2 आतंकवादियों को मौके पर ढेर करने के साथ मिली। उसके बाद दादा ने अपने रुख तीसरे आतंकवादी की तरफ किया। तीसरे आतंकी को उसने अंजाम तक पहुंचाने के लिए दादा ने उस पर छलांग लगा दी। दादा और आतंकी के बाद जमकर हाथापाई हुई। इसी हाथापाई के दौरान दादा और आतंकी घाटी से फिसलकर लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जा गिरे। बावजूद इसके दादा ने आतंकी पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी और उसे वहीं पर मार गिराया। इसी बीच चौथे आतंकी ने अपने ऑटोमेटिक राइफल का रुख दादा की तरफ कर दिया। आतंकी के राइफल से निकले बस्ट फायर से दादा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद दादा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और चौथे आतंकी की तरफ अपना रुख कर दिया। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दादा ने कैसे दे दिया कि दादा भले ही गोलियों से लगभग छलनी हो चुके थे, लेकिन उनकी हिम्मत अभी उस जस की तस थी। दादा ने उसी मजबूती से अपना रुख घात लगाकर बैठे चौथे आतंकी की तरफ किया। एक लंबी लड़ाई के बाद दादा ने चौथे आतंकी को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। इस तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर दादा ने मुठभेड़ में चारों आतंकवादियों को न केवल उनके अंजाम तक पहुंचाया, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से हो रही घुसपैठ की नापाक कोशिश को भी नाकाम कर दिया। इस मुठभेड़ में चारों आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के बाद गंभीर रूप से जख्मी दादा निढाल होकर मौत पर ही गिर पड़े और फिर उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। मैं उसको शत शत सलाम करता हूँ। एक बंदे ने देश को कहाँ गिरबान में पहुँचा दिया और दूसरे देश को आतंकवादियों से किस तरह बचाया। कहानी से आपके लिए एक पैगाम है कि आपको किसको चुनना है, किसको सलाम देना है। मैं उनको शत शत सलाम करता हूँ। यही आज का पैगाम।